हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री में इतिहास में टॉपिक फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्रांस जो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत, विकसित और आर्थिक रूप से संपन्न देश था, जिसकी राजधानी पेरिस है। और वहाँ पर एक क्रांति घटित होती है। लगभग क्रांति की जो आधिकारिक डेट है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 ईस्वी नवासी में। तो फ्रांस की क्रांति क्रांति किसी देश में या राज्य में तभी होती है जब वहाँ की जनता या आम जनमानस आम जनमानस अपनी व्यवस्था या सत्ता या सरकार सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाती है। वही फ्रांस की क्रांति में सेम वही घटना घटित हुई। वहाँ का जो राजा लुई 16 था, लुई 16वां, बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी किस्म का था, जो अपनी जन समस्याओं के प्रति बिल्कुल उदासीन था। तो इस वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। अगर हम प्रमुख कारणों पर आए या प्रमुख कारणों की चर्चा करें फ्रांस की अगर हम कारणों की चर्चा करें तो फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं, जो इस प्रकार है। सामाजिक कारण पहला जो सोशल रीजन है। सामाजिक कारण का मतलब है फ्रांस में जो आम जनमानस था, राजा की दोषपूर्ण नीति के प्रति, राजा की रवैया के प्रति, जो जन सामान्य के प्रति राजा की उदासीनता थी। मतलब जन समस्या में राजा बिल्कुल रुचि नहीं लेता था। आम जनमानस, चाहे विद्यार्थी वर्ग रहा हो, रोजगार वर्ग, किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, दार्शनिक वर्ग, सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों में मतलब अशांति थी, दुर्व्यवस्था थी, राजा के प्रति गुस्सा था कि राजा की जो दोषपूर्ण शासन नीति थी उसके खिलाफ। राजनीतिक कारण पर आए तो फ्रांस में जो राजनीतिक कारण थे राजा के समय, बहुत ही मतलब दूषित राजनीति पर नकारात्मक किस्म के थे। वहाँ के जो राजा की जो राजनीतिक पॉलिसी थी, नीतियाँ थी, वो जन सामान्य के बिल्कुल प्रतिकूल थी। पब्लिक वहाँ संतुष्ट था, राजा की नीतियों की राजनीतिक नीतियों के प्रति बिल्कुल असंतुष्ट थी। इसीलिए वहाँ की पब्लिक ने। धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक कारण, फ्रांस में जो पादरी वर्ग था उससे समाज का अन्य वर्ग बिल्कुल असंतुष्ट था, क्योंकि जो सरकार सत्ता थी, राजतंत्र व्यवस्था, पादरी लोगों को, जो धनी उच्च वर्ग थे, उनको विशेष छूट देती थी, पादरी वर्ग को। तो इसलिए धार्मिक चीज़ों को लेकर आपस में समाज में भेदभाव। नेक्स्ट है दार्शनिक कारण। दार्शनिक कारण का अर्थ है समाज का जो पढ़ा लिखा तबका था, विद्वान समाज, उसमें सब बड़ा असंतुष्ट, मतलब नाराजगी थी लुई 16वां की नीतियों को लेकर। दार्शनिक वर्ग बिल्कुल राजतंत्र के खिलाफ अपने कलम से, लेखनी के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, अन्य कारणों से राजतंत्र के खिलाफ अगेंस्ट हमेशा आवाज उठाने का काम करता था। मतलब जो दार्शनिक समाज था हमारा, जो पढ़ा लिखा समाज था फ्रांस में, बिल्कुल राजा की नीतियों से असंतुष्ट था। क्योंकि जब समाज का गरीब तबका ही असंतुष्ट है तो दार्शनिक तबका कैसे संतुष्ट रह सकता है। तो दार्शनिक समाज ने भी फ्रांस की क्रांति में अपना सहयोग दिया, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि क्रांति को एक अच्छा बल मिल सके। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण की हम बात करें तो तात्कालिक कारण की बात करें तो फ्रांस में जो लुई तात्कालिक कारण पर आए हैं तो लुई 16वां ने अपने शासनकाल में टैक्स जनता के लिए टैक्स में काफी वृद्धि कर रही थी। टैक्स में वृद्धि होने के कारण जन सामान तत्काल रूप से आक्रोशित हो उठा। तो तात्कालिक कारण का प्रभाव टैक्स में वृद्धि कर देगा, ये प्रमुख था। अगर हम फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नारे की बात करें, प्रमुख जो स्लोगन था, आम जनमानस की जो डिमांड थी, मांग थी, प्रमुख तीन चीजें थी: समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड ब्रदरहुड। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, तीन डिमांड बहुत बड़ी थी फ्रांस की। पब्लिक तीन डिमांड को बेसिकली चाहती थी। ये तीन नारे इसलिए एक नारे के रूप में चर्चा में बन गया फ्रांस की क्रांति के तीन प्रमुख नारे। परिणाम पर बात करें तो फ्रांस की क्रांति से क्या परिणाम निकल के आया, रिजल्ट क्या आया, जो एक बहुत बड़ी क्रांति इतिहास में अमिट हो गई। इस क्रांति से जो रिजल्ट आया, देखिए, पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। मतलब जो पुरानी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। पब्लिक के अच्छे दिन आना शुरू हो गए। जो राजा की दोषपूर्ण शासन नीति और उनके मतलब भेदभाव पूर्वक रवैये से पब्लिक जो जूझ रही थी वर्षों तक, उस बुरे। नेक्स्ट है राजतंत्र का अंत। फ्रांस की क्रांति से राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हो गई। जो लुई 16वां राजतंत्र का प्रतीक था, मतलब वंशानुगत राजतंत्र चलता था, उसका अंत हुआ और लोकतंत्र की बहाली। नेक्स्ट है मानव अधिकारों की घोषणा।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो मानव को अधिकार नहीं मिलते थे, मानवीय भेदभाव होते थे, हमारे मूल अधिकार जो जिससे लोग वंचित थे, जो प्रत्येक मानव की जन्मजात मांग होती है, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इसको हम कर सकते हैं, इन अधिकारों से लोग वंचित थे। लेकिन इसके बाद लोगों को मानव अधिकार मिलना शुरू हो गया क्रांति के बाद। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था सामंती व्यवस्था का अंत। जो सामंतवाद था फ्रांस में, सामंतवाद उसका अंत हो गया। तो समाज में विभेद हो रहा था, बड़े छोट जाति, धर्म, मजहब, भाषा के नाम पर जो बड़ी जाति है, छोटी जाति, जो एक सामंतवादी व्यवस्था थी, परंपरा और रूढ़िवादिता जातियों के बीच, इसका अंत हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र की स्थापना हो गया, लोकतंत्र बहाली हो गया। फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी रिजल्ट, सबसे बड़ा आउटकम आया कि वहाँ पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, राजतंत्र से हमने लोकतंत्र तक अपना सफर तय कर लिया। तो ये रहे मेन आउटकम्स, परिणाम इसके। तो फ्रांस की क्रांति इस प्रकार है, जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रांस की क्रांति के समय जो यहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसको डिमोलाइज करके लोगों ने लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो यह रहा जो है फ्रांस की क्रांति। इसकी आधिकारिक डेट है, इसको आप कंफर्म करिएगा। और आज इतना है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।